हेलो स्टूडेंट्स। तो अब हम लोग अंडर रूट 22 को संख्या रेखा पर निरूपित करना सीखेंगे बच्चों। तो देखते हैं बच्चों, सबसे पहले तो हम बनाएंगे संख्या रेखा, मतलब एक नंबर लाइन। तो वो तो हम स्केल से बना ही लेते हैं बच्चों, इस तरह से स्केल रख के और लाइन खींच लेते हैं और उस पर नंबरिंग कर लेते हैं इक्वल इक्वल गैप के साथ। तो बच्चों ये बना ली हमने संख्या रेखा। अब हम बच्चों मैथमेटिकली मतलब पाइथागोरस जो लगाएंगे, हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे और पाइथागोरस जो लगाएंगे, तो कई तरीके रहते हैं, 2-3 तरीके रहते हैं। तो हम एक क्या करते हैं कि कभी कभी तो सिर्फ एक समकोण त्रिभुज बनता है, कभी कभी 2, 3, 4 भी समकोण त्रिभुज बन जाते हैं। तो हम समझते हैं इसको, थोड़ा रफली मैं आपको समझाता हूँ पहले। जैसे बच्चों मान लो कि ये हमारे सामने एक कोई संख्या रेखा है बच्चों, ये बच्चों हमारे सामने कोई संख्या रेखा है। इस संख्या रेखा पर बच्चों मैंने आधार ले लिया है, आधार ले लिया बच्चों मैंने 4, आधार बच्चों मैंने 4 ले लिया और इसके ऊपर मैंने लंब ले लिया बच्चों 2 का। तो ये बच्चों कर्ण बन गया, ये कर्ण हो जाएगा और ये जो कर्ण होगा ये होगा अंडर रूट में 20 बच्चों, 20। तो हम देख सकते हैं बच्चों हम कि जो कर्ण कर्ण जो होता है, कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो बच्चों आधार का स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के बराबर होता है। तो कर्ण का स्क्वायर इक्वल्स टू बच्चों 16 + 4 बच्चों, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर बच्चों 20 हो जाएगा। तो कर्ण बराबर बच्चों हो गया रूट में 20। तो इस तरह से हमने यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का, पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करके मैंने कर्ण निकाल लिया। अब ये जो बच्चों कर्ण है, ये जो हमारे सामने कर्ण है बच्चों, इस कर्ण पर, ये हमारे सामने कर्ण है, ये इस कर्ण पर बच्चों हम क्या करेंगे, इस कर्ण को हम आधार ले लेंगे, आधार एक और समकोण त्रिभुज बनाएंगे, इस कर्ण को आधार ले लेंगे और यहां पर बच्चों हम एक सिर्फ और सिर्फ एक लंबाई का लंब यहां पर हम खींचेंगे और फिर जब हम इसको मिलाएंगे तो बच्चों ये हमें फिर कर्ण प्राप्त होगा। इस समकोण त्रिभुज में ये कर्ण प्राप्त होगा। अब इस वाले समकोण त्रिभुज में जो कर्ण प्राप्त होगा तो हम कर्ण पता लगाएंगे बच्चों। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, आधार इस वाले त्रिभुज में बच्चों ये है और ये अंडर रूट 20 है, उसका स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बच्चों। तो बच्चों वर्ग से वर्गमूल कैंसिल, तो 20 + 1, तो k का स्क्वायर बराबर बच्चों कितना आ गया, k का स्क्वायर इक्वल्स टू 21 आ गया। तो बच्चों k इक्वल्स टू आ गया हमारे पास कितना, अंडर रूट में 21। तो बच्चों ये आ गया हमारा अंडर रूट में 21। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे कि ये जो हमने आधार लिया बच्चों, ये सॉरी ये जो कर्ण है इस वाले त्रिभुज का, दूसरे वाले त्रिभुज में ये जो कर्ण है, इस कर्ण को आधार लेते हुए यहाँ पर फिर एक लंबाई का हम फिर एक लंब खींचेंगे, फिर से एक लंबाई का एक लंब खींचेंगे और यहाँ पर हम कर्ण से इसको मिला, सॉरी इस बिंदु से इसको मिला देंगे। तो ये बच्चों हमारा कर्ण बन जाएगा। अब बच्चों ये, अब इस वाले त्रिभुज की बात करते हैं। अगर हम इस त्रिभुज की बात करें, अगर बच्चों हम इस त्रिभुज की बात करें तो इस त्रिभुज के अंदर हमें कर्ण पता करना है। कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर, यहाँ आधार कितना है और लंब कितना, यहाँ आधार है बच्चों अंडर रूट में 21 और उसका करेंगे हम स्क्वायर प्लस 1 का करेंगे हम स्क्वायर, यहाँ देख लें, ठीक है। वर्ग से वर्गमूल कैंसिल, 21 और 1 हो जाएगा आपका 22 बच्चों। कर्ण का स्क्वायर 22 आ गया, तो कर्ण बराबर अंडर रूट में 22 आ गया बच्चों, ठीक है ना। तो इस तरीके से बच्चों हम कर्ण, इस तरीके से बच्चों हम अंडर रूट 22 का मान संख्या रेखा पर निकालेंगे। इस तरह से ये हमारी सोच रहेगी बच्चों। तो देखते हैं बच्चों हम इसमें, तो बच्चों यहां से देखते हैं हम 0 1 2 3 4, तो हमने संख्या रेखा पर आधार 4 लेना है, आधार लेना है बच्चों 4। इसका मतलब इस बिंदु पर हमें समकोण त्रिभुज बनाना है बच्चों, इस बिंदु पर हमें समकोण त्रिभुज बनाना। तो हम इससे भी समकोण त्रिभुज बना सकते हैं बच्चों, इस तरह से हम इसको रखें, क्योंकि इसमें इस वाली साइड और इस वाली साइड के बीच में यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है इस जगह, तो हम यहां से खींच लेंगे ये, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये हमने लंब खींच लिया बच्चों, ये हमने लंब खींच लिया बच्चों। इसको हम स्केल से चाहे तो और लंबा भी कर सकते हैं, कुछ इस तरह से, ठीक है ना बच्चों। अब हम क्या करेंगे, ये हमने आधार ले लिया 4, अब हम इस पर लंब लेंगे 2। तो बच्चों हम यहां पर नाप लेंगे, मेजर कर लेंगे, नाप लेंगे 2। तो हमने ये देखिए बच्चों नाप लिया 2, ये नाप लिया बच्चों हमने 2। अब हम यहाँ पर इस बिंदु पर 4 पर प्रकार की नोक रख के यहाँ ये हमने कट लगाया, तो ये 2 पर कट लगेगा, ये 2 हो जाएगी, इसकी लेंथ, लंब की लेंथ 2 हो जाएगी। अब बच्चों हम यहाँ पर समकोण त्रिभुज बना लेंगे बच्चों। ये हमारा समकोण त्रिभुज कंप्लीट हो गया और हमने कर्ण को बना लिया, समकोण त्रिभुज के कर्ण को बना लिया। और मैंने अभी समझाया था आपको कि ये कर्ण कितना आएगा, ये कर्ण कितना आएगा, 1 सेकंड बच्चों, 1 सेकंड। तो ये बच्चों हमने समकोण त्रिभुज बना लिया। अब इस समकोण त्रिभुज के अंदर बच्चों हमको पता है कि ये जो हमारा आधार है बच्चों, ये तो बच्चों है हमारा 4 और ये जो हमारा लंब है ये है 2।
तो फिर ये जो कर्ण आ जाएगा बच्चों, अभी मैंने करके दिखाया था, मैं लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट यहाँ पर, तो ये जो कर्ण आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट में 20, ये आ गया बच्चों अंडर रूट में 20। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, अगर हमें अंडर रूट 20 को ही संख्या रेखा पर बनाना होता तो हम ये लंबाई नाप लेते और यहां से इस तरह से संख्या रेखा को काट कर देते, चाप लगाकर इस तरीके से। ठीक है, लेकिन अब हमें तो यहाँ पर एक और समकोण ही त्रिभुज बनाना है, एक और समकोण त्रिभुज बनाना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको रखते हैं और समकोण त्रिभुज बनाते हैं बच्चों। तो हम बच्चों ये जो कर्ण था अंडर रूट 20 आया, इस कर्ण को आधार मानते हुए यहां पर हम एक इसके ऊपर लंब खींचेंगे 90 अंश का कोण बनाते हुए। ये हमने बना लिया बच्चों। अब बच्चों ये जो हमने लंब खींचा है, इस लंब को बच्चों हम एक दूरी यहां से नाप लेंगे। तो ये देखिए बच्चों हमने एक नाप ली, ये देखिए बच्चों एक ही है, ये देखिए एक है, ये देखिए बच्चों एक है, एक दूरी हमने नाप ली। अब हम यहां पर प्रकार की नोक को रख के इसको एक यहां पे हमने काट लिया बच्चों, ये हमने काट लिया। अब हम इसको मिलाते हुए यहां पर एक और समकोण त्रिभुज बना देंगे बच्चों, ये इस तरह से। तो ये बच्चों हमने यहां पर ये रेखा खींच दी और ये रेखा खींचने से ये रेखा कर्ण हो जाएगी इस समकोण त्रिभुज के अंदर, ये रेखा कर्ण हो जाएगी। एक समकोण त्रिभुज बच्चों हमारा ये था, एक समकोण त्रिभुज बच्चों फिर हमारा ये था, ये हुआ। अब इस समकोण त्रिभुज के अंदर ये जो पिंक वाली जो रेखा है ये आधार है और ये आधार 20 है और ये 1 है लंब। तो बच्चों ये जो आ गया, ये जो आ गया ब्लैक वाली रेखा, ये कर्ण है और ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास कितना, अंडर रूट में 21। ये हो गई अंडर रूट में 21 बच्चों, ये अंडर रूट 21 हो गई बच्चों। अब बच्चों इस त्रिभुज में जो कर्ण है ये अंडर रूट 21, इसको आधार लेते हुए इस ही आधार वाली रेखा पर हम एक लंब यहां खींच देंगे, एक लंब यहां खींच देंगे, वो भी बच्चों होगा हमारा 90 अंश का ही। ये भी बच्चों हमारे पास कितना होगा, ये भी हमारे पास 90 अंश का ही होगा बच्चों। तो ये हमने खींच दिया यहां से, ये हो गया ये बच्चों। अब बच्चों ये जो हमने लंब खींचा, इस लंब को भी हम यहां से एक, ये एक है बच्चों, ये एक है, ये एक है, एक दूरी है इसके अंदर। तो इस एक दूरी को बच्चों हम यहां पर रख के प्रकार की नोक को इस पर एक चाप लगाकर इसको काट देंगे बच्चों। अब हम क्या करेंगे कि इस भुजा को मिलाकर इस बिंदु और इस बिंदु को मिलाकर, इस बिंदु और इस जीरो वाले पॉइंट को मिलाकर फिर से एक समकोण त्रिभुज बना देंगे बच्चों। ये बच्चों हमने इसको मिला दिया, ये मिला दिया बच्चों, और ये है बच्चों 1। अब इस वाले ट्राइंगल के अंदर आधार 21 है और लंब है 1, तो मैंने अभी आपको करके दिखाया था। तो जो कर्ण आ जाएगा वो आ जाएगा बच्चों अंडर रूट के अंदर कितना बच्चों, 22, वर्गमूल 22 हो जाएगा बच्चों कर्ण। अब इस वर्गमूल 22 की लंबाई हम प्रकार के अंदर नाप लेंगे बच्चों, इस तरह से हम इसको, इसी लंबाई को हम नाप लेंगे, इसी वाली 22 को हम नाप लेंगे बच्चों इस तरह से, और हम एक चाप इस तरह से लगा देंगे बच्चों, इस तरह से। ये मैंने लगा दिया। ये जो मैं चाप लगा रहा हूं, ये जो मैं वृत्त की तरह बना रहा हूं, ये इसकी त्रिज्या कितनी है, इसकी त्रिज्या है अंडर रूट 22। तो ये जो दूरी है यहां से लेके यहां तक की, यहां से लेके यहां तक की, ये सारी दूरी अंडर रूट 22 है। तो ये जो मैंने चाप लगाया है बच्चों, ये जिस बिंदु पर संख्या रेखा को काट रहा है वही बिंदु है बच्चों अंडर रूट 22 बच्चों। तो यही वो बिंदु है, ये है बच्चों अंडर रूट के अंदर 22, अंडर रूट के अंदर 22। तो बच्चों ये मैंने आपको करके दिखाया कि अंडर रूट 22 संख्या रेखा पर किस तरह कैसे निरूपित की जाती है। ठीक है बच्चों, समझ में आया होगा, उम्मीद तो यही है। नहीं आए तो आप कमेंट करके पूछिएगा, मैं आपको दोबारा बताऊंगा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।